नमस्कार साथियों, नमस्ते। मेरा नाम है राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का राही दिनधाम में। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे एक शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत संघर्षशील विद्यार्थी, बिहार के लाल सुपुत्र, जिन्होंने सरकारी शिक्षक में सफलता प्राप्त की है। और बहुत सारे विद्यार्थियों को मैसेज आया, लेकिन जब मैं इनका नाम देखा तो मैंने कहा मैं इंटरव्यू कराऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है रोशन आपका। नमस्कार सर। पूरा नाम बता दीजिए, एक बार अपना परिचय दे दीजिए पहले। मैं रोशन कुमार। मेरा घर बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुमारखंड प्रखंड का एक छोटा सा गांव सीपुर गढ़िया, वार्ड नंबर 5 मेरा अस्थायी घर है। और यहीं से बैठकर पूरी तैयारी मैं किया हूं सर के साथ मिलकर। सर के प्रोसेस को खरीदा मैंने और बहुत मेहनत से सर ने भी पढ़ाया और उसी के साथ मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है। एक बार पूरा सर आपको कोटि कोटि प्रणाम सर। नहीं, बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले इनसे कई प्रश्न पूछूंगा जिससे आगे आने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि रोशन एक ऐसे छात्र हैं जो लगातार मैसेज करते रहते थे कि सर ये कैसे होगा, सर ये कैसे होगा, सर इसको कैसे पूरा करें। ये एक जिज्ञासा होती है जो सफलता तक ले जाती है। केवल रोशन ही सफल नहीं हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी असफल भी हुए हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जिस विद्यार्थी के अंदर लगन रहती है वह विद्यार्थी सफल होकर रहता है। पहला प्रश्न ये है, इसके पहले आपने कौन कौन सा एग्जाम दिया, कहाँ कहाँ सफलता, कहाँ कहाँ असफलता पाई आपने? सर इससे पहले मैंने टीआरई 2 का एग्जाम दिया हुआ था सर। हम्म। और टीआरई 2 में जो कटअप था हम लोग के ग्रुप का, ईबीसी ग्रुप का, वो 72 था सर। हम्म। और मेरा भी 72 था। हम्म। और था क्या कि बीपीएससी का एक जो पूरा उनका निकला हुआ था नोटिफिकेशन वगैरह, उसमें था कि अगर आपका मार्क सेम हो जाता है तो आप क्या होगा कि जो और भी कैंडिडेट होगा तो उस बीच में ट्राई ब्रेकर के रूप में आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। हम्म। और सर उस ट्राई ब्रेकर में बदकिस्मत मैं रहा हम्म। और उस टीआरई 2 से सर मैं बाहर हो गया। और सच्चाई यह है कि टीआरई 2 ने मुझे बाहर नहीं किया सर, मेरा जो प्रिपरेशन था ना उसने मुझे बाहर किया सर। हम्म। मैं पहले, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है सर। हम्म। और लेकिन हिंदी के विषय में मैं कुछ भी रियल में कुछ भी नहीं जानता था। केवल बिहार है, एग्जाम देता था मैं, पास होते गया, लेकिन जानता कुछ नहीं था। हम्म। और मैं आपसे सर, एक बार मैं आपसे बात भी किया था टीआरई 2 से पहले कि सर 6 दिन 7 दिन मात्र शेष बचे हैं कि क्या करूं। तो आपने सर कहा था कि क्रैश, तब तक क्रैश कोर्स ले लो बाबू, अब तो समय नहीं है, देखो क्या होता है। सर मैं अपने लाइफ का वो समय याद करता हूँ कि काश मैं वो समय पहले आपसे मिल लिया होता या मुझे याद आपसे है, या आपके कोर्स को देखता। 4 नवंबर 2023 को मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था बिहार जी का, सर। है ना? जी सर। हाँ, उसी समय मुलाकात हुई थी। जी सर। जी सर। हाँ, तो मतलब उसमें भी उस आप फाइनली सिलेक्टेड थे, बस डेट ऑफ बर्थ जी की सर। वजह से आप बाहर हो गए। लेकिन फिर भी जी आप सर। लगातार पढ़ते रहे और एक साल फिर 2000 मतलब बीपीएससी 3.0 हुआ, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ। तो पहले आप ये जी बता सर। दीजिए आपके कितने नंबर रहे? सर इस बार मेरे नंबर 84 हैं सर। अच्छा। और सिलेक्शन जो मेरे ग्रुप का है वो 70 पे कटअप है सर। तो अच्छा, 70 से 14 मार्क अधिक हैं सर अभी मेरे। बहुत बढ़िया। 14 नंबर की लीड ले रखा आपने। और अभी आपने एक रिजल्ट और भेजा था मुझे, वो स्टेट का था, जी किसका था? सर, वो स्टेट का है सर, बिहार स्टेट का पीजीटी का है सर। हाँ हाँ, उसमें भी 90 मार्क हैं सर। बहुत बढ़िया। और आगे 11 और 12 में क्या चांस बन रहा है आपका? सर 11 12 तो इस बार सर क्लियर ही हुआ है। वो तो सर टीआरई 4 में आपके चरणों में रहकर नहीं पढ़ूंगा सर, तो अभी आपके अभी जो मार्गदर्शन ये में ही वाला पढ़ूंगा। रिजल्ट लेकिन आएगा सर उसमें क्या 9 10, संभावना है? 9 10 जो है ना सर आने वाला टीजीटी, उसमें संभावनाएं बहुत अधिक है। उसमें सर 91 मार्क मेरा बन रहा है सर। मतलब 2 सीट आप कब्जा कर लोगे? जी। जी सर, सीट तो 2 कब्जा करूंगा लेकिन रहूंगा सिर्फ एक पे सर। नहीं, बहुत बढ़िया है। और मैं ये चाहता हूँ कि फाइनल आप 11-12 वाले में पहुँचे, और 11-12 के बाद आपको पढ़ाई रोकनी नहीं है। आपको मैं असिस्टेंट जी सर। प्रोफेसर बनाऊंगा। बीटेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, इस एग्ज़ाम को भी जी सर। आपको जी देना सर। है और नेट के एग्ज़ाम को भी देना है। ठीक है? जी सर। देखो, कहते हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, अभी पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। तो आप कुछ अपने संघर्ष के जीवन की कठिनाइयों को बताइए। किस कठिनाई से निकल कर, या सब कुछ बढ़िया था, या कुछ कठिनाई आई पढ़ाई में, क्या क्या उतार चढ़ाव आया, बताइए कुछ। सर स्थिति जितनी अच्छी अभी दिख रही है मेरे पीछे, या मैं अभी जैसा दिख रहा हूँ, ऐसा था नहीं सर। हम्म। पापा जॉब करते थे लेकिन उनकी उतनी पे स्किल नहीं थी कि कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया जाए हम लोगों पर। हम्म। मैं भाई में अकेला हूँ सर, लेकिन बहन मेरी साथ है। हम्म। सातों बहन की शादी, उसके बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, सपोर्टेड नहीं था कुछ। हम्म। और मैं पटना में रह रहा था सर। हम्म। कुछ ज्यादा दिन नहीं रहा था, बस कुछ जो रिलेशनशिप के संबंधी व्यक्ति थे उनसे कुछ कुछ लिया और गया वहां पर। लेकिन मैं वहां पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाया आर्थिक स्थिति के कारण। हम्म।
और वहां से मैं पुनः घर आया और घर की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी। पापा 2017 में रिटायर कर गए सर। वो स्वास्थ्य विभाग में 4th ग्रेड पे जॉब करते थे और उसी समय उनकी स्वास्थ्य भी थोड़ी गड़बड़ा गई। उनको बड़ा ही खराब सा बीमारी हुआ, कर्क रोग गले में, यहाँ पर कैंसर की संभावना आ गई थी। उनको लेकर मैं वहां गया, स्थिति बिल्कुल चरमरा सी गई थी सर। फिर उसके बाद वहां से आया, हम जब इलाज करा के पापा का हम आए, जितनी भी जो भी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत जमा थी वो सब खत्म ही हो गया था। तो लेकिन लाइफ है सर, जीना तो पड़ेगा, जीना तो पड़ता है सर। इसके लिए हमने क्या किया कि गांव में ही छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और तब से 2017 से रेगुलर पढ़ा ही रहा हूँ और शिक्षा लाइन से उसी समय से मैं जुड़ा। और मुझे लगा कि इस लाइन में आने के बाद में सर प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलती है सर। हाँ, टीचिंग जॉब बहुत प्रतिष्ठित जॉब है। प्रतिष्ठा तो इसमें से जो व्यक्ति हमसे लाख गुना सीनियर है, बहुत ज्यादा सीनियर है, जो कभी मेरा वैल्यू नहीं देते थे, अगर उनके बच्चों को जब मैं पढ़ाना शुरू किया सर, तो एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना शुरू हुआ, एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुआ। और तब सर मैंने ठाना कि चलो इसी लाइन में जाना है सर। ज्यादा लंबा सर क्या बताओ, बस इतना जान लिया जाए कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अभी दिख रही है। नहीं देखो, और सर अब जो हूँ बस परिस्थितियां तो आती जाती रहती, लेकिन उसके बाद जैसे आपने 1 साल इधर पढ़ा, TRE 2.0 में आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर निकले। अब 1 साल का ये जो दौर रहा, इसमें आप लगातार पढ़ते रहे कि पढ़ाई बंद हुई? रूटीन क्या था इस समय? रूटीन सर मेरा तो एवरीडे का रूटीन फिक्स है सर। उसमें मैं पढ़ाई के मैटर में मैं सर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी भी नहीं। मेरा था कि 6 घंटा मैं यहाँ पर बच्चे सबको पढ़ाता था। उसके बाद आपकी जितनी सारी क्लासेस होती थी उन्हें कम से कम 2 बार मैं देखता था सर। और 2 बार देखने के बाद उन्हें मैं लिखता था, पुनः एक एक लाइन को पुनः लिखता था। और लिखने के बाद मैं उसे पुनः रात में पुनः पढ़ता था। और ये मेरा एवरीडे का था, इसमें कभी भी कोई गैप नहीं आया। शायद कोई विशेष समस्या आई हुई तो आई हुई, लेकिन सर मैं कभी नहीं चाहा कि इस लिंक को मैं तोड़ूं कभी। कम से कम एवरीडे में आपके कोर्स, आपके क्लास के साथ कम से कम एवरीडे का मेरा जुड़ाव 7 से 8 घंटा का रहा है सर। देखो, मैं आज बताऊं, BPSC 2.0 में भी मेरे बहुत सारे छात्र हुए, 3.0 में भी हुए, लेकिन मैं माफी के साथ ऐसी बात करना चाहता हूं कि मैं किसी का इंटरव्यू ले नहीं पाया। उसका एकमात्र कारण था समय अभाव। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं नेट और JRF असिस्टेंट प्रोफेसर ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। जी सर, जी सर। लेकिन आपके मैसेज ने, जैसे आपने फ़ोन किया, मैसेज भी किया आपने, मैसेज में नहीं सीन किया, लेकिन जब फ़ोन किया आपने तो मुझे तुरंत पता चल गया कि सिलेक्शन हो गया होगा, रिजल्ट आ गया है। क्योंकि आपका फ़ोन बहुत कम आया, मुझे लगता है 2-4 बार ही हमारी बातचीत हुई है। जी सर, जी सर। होता तभी तो मैं तुरंत उठा लिया और मुझे लग गया कि सिलेक्शन हो गया है। और इसी वजह से मैं इंटरव्यू करा रहा हूँ। इस इंटरव्यू में मैं चाहता हूँ कि जो आपकी रणनीति रही है, देखिए जैसे कोई बच्चा टेस्ट देता है, मान लीजिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की, टेस्ट दे रहा है, वो टेस्ट देने के बाद अगर वो गलती को नहीं लिखा, नहीं सुधारा, याद नहीं रखा, छोड़ दिया, तो वो टेस्ट उसका बेकार है। जैसे आपने कहा कि उस चीज़ पे मैं फोकस किया, तो आप एक बार संक्षिप्त बताइए कि अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, मुझसे जुड़ा हुआ है क्लास से, तो वो अपने को व्यवस्थित कैसे करे जिसका सिलेक्शन आगे हो जाए? क्योंकि अब आप सिलेक्ट हो गए। ठीक है सर, इसके लिए सर बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं सर, सिंपल सा फंडा है सर, सिंपल सा लॉजिक है इसका कि आपके बताए हुए, पहले तो सर आपके ऊपर वो विश्वास बना कर रखे कि मैं सबको जो अभी इस चैनल देखेंगे, मैं उन सबको बता कि अगर आप इनमें जुड़े सर से अगर आप तो बस इतना समझिए कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता है ही नहीं, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। बस सर के साथ आप विश्वास रखें। सर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसे समय पर समय जितना सर बोल रहे हैं बस उससे उतना ही, कि उससे एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। जो बताए उसे पढ़िए, उसके बाद जो सर करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि अगर टेस्ट है, टेस्ट आप दीजिए, उनमें जो भी गलतियां आपके क्वेश्चन हुई है उनको आप लिखिए, उनको एक बार पुनः रिमार्क आप कीजिए कि मेरी यह गलती हुई तो हुई क्यों, कहां मैंने चूक किया। उसके बाद 2 पॉइंट और हैं, 2 पॉइंट यह है, सिर्फ एक बार या 2 उसे उसको लिखने का आपका और सर का साथ आपको निश्चित सफलता की ओर लेकर जाएंगे, निश्चित। रिवीजन कैसे करें? जैसे जितना पढ़ाया गया, मान लो मैं पढ़ाता चला जाता हूँ, तो रिवीजन कैसे करें? ये सर रिवीजन कैसे करें सर? जब मैं आप पढ़ा रहे हैं सर, तो रिवीजन ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपका क्लास देखकर हो जाएगा सर, ऐसा नहीं है।
रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका है सर, पहले आपके क्लास को 2 बार 3 बार देखा जाए, उसके बाद उसे अपने हाथों से हैंड में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद उसे ऐसा नहीं कि आप या कोई भी टीचर हो या कोई भी शिक्षक हो या कोई भी छात्र हो, ऐसा नहीं कि वो लाइन बाय लाइन याद कर सकता है, नहीं करेगा सर। बस यही है कि उसे 4 बार 5 बार पढ़िए, 7 बार 10 बार पढ़िए, उसे तत्काल में वही ब्रेक कीजिए, फिर जो आगे का क्लास है उसको पढ़िए। और जब एग्जाम लास्ट आती है तो आपका ये पढ़ा हुआ है ना सर, वो थोड़ी सी धुंधली जरूर पड़ जाती है, लेकिन एग्जाम आने के नजदीक में अगर एक बार पुनः आप रिवीजन कर देते 1 से 2 बार, तो सारी की सारी यादें आपकी ताजा हो जाती है और एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। और एक बात ये भी है कि अगर सोचे कि सब तथ्य हमको याद रहे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब नहीं हम होगा जाते सर। हैं और प्रैक्टिस किए रहते हैं तो ऑप्शन देके हमको तुरंत समझ आता है ये इसका है, ये इसका जी है। सर। आपने अगर एक जी इंटरव्यू सर। देखा होगा, अन्नपूर्णा भोसले कर्नाटका में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपने देखा क्या उनका जी इंटरव्यू? सर। जी सर। उन्होंने जी सर। यही कहा कि मैं एग्जाम देने नहीं जा रही थी और मैं गई, और जब गई वहाँ तो सारी चीज़ें याद आने लगी, उनकी पहली रैंक थी। देखो रोशन, तैयारी भाई कभी पूरी नहीं होती, कभी तैयारी नहीं पूरी होती, आधी अधूरी तैयारी में ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि कभी कुछ जी पढ़ोगे सर। लगेगा ये छूट गया वो छूट गया। अगर आप लगातार सही तरीके से पढ़ रहे हो, सबसे बड़ी बात आपने एक बात ये कही, उस समय आवाज़ कट रही थी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में, अगर आप उसी को तैयार कर लिए तो बीपीएससी नहीं, किसी आयोग की हिम्मत नहीं कि आपको बाहर कर दे, क्योंकि मैं जी लगभग सर। चीज़ों को कवर करता हूँ। पहले मैं कंटेंट में जो छोड़ता हूँ वो पीवाईक्यू में कवर करता हूँ, एमसीक्यू में जी कवर सर। करता हूँ, वो भी जो बचता है वन लाइनर में कवर कर देता हूँ। तो कुछ जी सर। बचा जी ही सर। नहीं कि कोई ऐसा हो। अगर भाई 100% है तो मैं कोशिश करता हूँ 90% तक आपको ले जाऊँ, और कभी भी कट ऑफ 90% तो नहीं जाएगी, ये नहीं तो सर होता भी सर। नहीं है। तो बस उतना अगर आप तैयार करते हैं 90%, तो आप फिर टॉप कर जाएंगे। तो ये तो सही बात है। अच्छा, एक और बताइए कि किसी को ये TRE 4 भी आएगा, कितना समय उपयुक्त है सिलेक्शन के लिए? आइडियल समय बताइए, 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 1 साल? सर अगर उनका बेस ठीक है सर, बेस अगर ठीक है थोड़ा बहुत, तो अप्रोक्सली 6 मंथ इनफ है सर। 6 मंथ इनफ है। इनफ है सर। और 6 मंथ से पहले सर TRE 4 नहीं होगा, क्योंकि सर इसके पीछे एक लॉजिक है, पता नहीं ये लॉजिक कहाँ तक सही बैठती है। अभी TRE 3 का रिजल्ट आया, इसके बाद 1 मंथ इनको लगेगा वेरिफिकेशन वगैरह कराने में। वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा कि फिर सभी जिले से रोस्टर मंगाया जाएगा, रोस्टर मंगाने के बाद रिक्तियां जोड़ी जाएगी, फिर उनको 50% आरक्षण पर जोड़ा जाएगा, उसके बाद सर नोटिफिकेशन आएगा। तो लंबा समय है, और सीधी बात है सर, जो आपसे जुड़ेगा ना सर, उनका बेड़ा पार है सर, उनको इधर उधर कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हाँ, सर। उनको संश्लिष्ट मैटर मिल रहा है, वो उसको तैयार करें। और एक बात आपने सही जी की, सर। 6 महीना भी बचा है, 6 महीना में अगर वो बेसिक भी है तो भी मैं सिलेक्शन करा दूंगा। जी अगर सर। वो ठीक ठाक बेस वाला है तो वो टॉप कर जाएगा, अच्छा रैंक लेके बहुत जाएगा। अच्छा करेगा सर। सर एज लाइक मुझे देखिए ना सर, मैं हिंदी में कुछ नहीं था सर, जीरो था सर, जब तक मैं आपसे नहीं मिला था तब तक सर। तो अब तो हिंदी में कोई प्रश्न आए लगता होगा हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। अच्छा, सिलेक्शन के हाँ बाद सर, कॉन्फिडेंस भी 100 बढ़ में जाता से है। 100 में से सर 80% साहित्य के जितने सारे क्वेश्चन 80% में सॉल्व कर ले रहा हूँ सर। नहीं, बहुत बढ़िया है। और आपका इंटरव्यू मुझे अभी JRF वाला भी करना है और जी असिस्टेंट सर। प्रोफेसर वाला भी करना है। बिहार में बीटेक जी के सर। बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा, आप उसमें लगिए। आपकी प्रतिभा अच्छी बिल्कुल है, सर। आप इस सीट को छोड़ दीजिए पिछले वालों के लिए, है ना? आपको जी सीट सर। जी आगे सर। लेनी है। तो बढ़िया सर ये इंटरव्यू कराऊंगा, सफलता और की मैं सर, कोशिश ये मेरे करूंगा। सफलता की सर, मेरे और आपके सफलता की ना सर, आपके शहर में रहकर ये मेरे सफलता की पहली सीढ़ी है सर। हाँ, अभी ये तो पहली बहुतों सीट है। सारी सीढ़ियां चढ़नी है हाँ, सर। आप वहां तक पहुंचो, ये सीट अपने जूनियर के लिए छोड़ देना, इस सीट पे ज़्यादा दिन तक रहना नहीं है, अभी लो आप। नहीं सर। नहीं सर। एक शैलेश स्टूडेंट है अपने वहीं के, जानते होगे शैलेश, आते थे, शैलेश राही करके लिखते थे ना, वो जी बिहार सर। में जी सर। पोस्टेड हैं, अभी भी वो लगे हुए हैं। उनका शायद 9-10th वाले में हुआ है, किस में हुआ है, और KBS में भी हुआ था अभी एक 6 अगस्त टू में। अभी 6 to 8 ही आया है 6 रिजल्ट to सर। 8 में नहीं, इसके पहले वाले में वो पोस्टेड हैं, शैलेश अच्छा, करके एक हैं, पोस्टेड हाँ। हूँ। तो वो भी अभी लगे हुए हैं। तो आप लोग खूब मेहनत करो, और बाकी आने वाले विद्यार्थियों को बहुत सारा संदेश, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप एक काम करना, आप एक बार एक छोटी सी और वीडियो जहां पढ़ते थे वहां और कैसे तैयारी करनी है 1-1.5 मिनट की बना देना, उसे मैं सिंगल भेज दूंगा, जिससे संक्षिप्त रूप से ये जान सके और मोटिवेट हो सके। तो बताइए, जी मिठाई सर। कब खिलाई जाए? बहुत जल्दी सर आपके चरणों को छूने आऊंगा सर। एक बार हाँ प्रोग्राम करो, और दिल्ली आके घूम भी जाओ, और गार्जियन को भी, माताजी वगैरह अगर कोई आना चाहे आ जाओ, यहाँ मैं कर दूंगा व्यवस्था। एक बार घूम भी लेना जी और सर। मिल भी लेना, ठीक है? जी सर। जी तो सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे मैं इंतजार करूंगा, और इस पे 1 साल से ज्यादा रहना नहीं है, ठीक है ना? 1 साल से ज्यादा जी नहीं सर। रहना। चलो, बहुत जी बहुत सर। शुभकामनाएं, बहुत बहुत